हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डीएसपी मैथमेटिक्स। वो कहते हैं ना कि समा परवाने को जलना सिखाती है और शाम सूरज को ढलना सिखाती है, और मुसाफिर को ठोकरों से होती तो है बहुत ही तकलीफ, लेकिन ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती है। तो नमस्कार बेटा, टॉपिक हमारा चल रहा है 9th क्लास से पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 में है। हम लास्ट एक्सरसाइज है हमारी इस चैप्टर की, और इससे पहले इसी एक्सरसाइज पे 2 लेक्चर और हमने ले लिए हैं। आज का एक तीसरा लेक्चर थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। लेकिन इसकी जितनी भी आइडेंटिटी थी, मैंने बताया इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी थी, वो आपकी जहाँ पर भी मैथ पढ़ोगे ना वहीं पर यूज होगी, ठीक है। तो वो आइडेंटिटी तो आपने बार बार रिपीट करनी है और इसके क्वेश्चन करने हैं। तो बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सोल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। स्टेटमेंट मैंने पहले ही लिख दी है ताकि ज़्यादा टाइम खराब ना हो, ठीक है। तो देखिए कौन सा एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा है कि फैक्टराइज 8a³ b³ 12a² b और 6ab²। तो किसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम? सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 और उसका फर्स्ट पार्ट, जिसकी स्टेटमेंट क्या है 8a³ + b³ + 12a² b और प्लस में कितना है 6ab², ठीक है 6ab²। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2a और इसका होल क्यूब लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2⁻³ करूँ मैं, अगर मैं 2⁻³ करूँ तो कितनी आएगी 2 × 2 × 2 मीन्स 2 3 टाइम आ गया ना। जब 2 3 टाइम आ गया तो इसका मतलब 2 × 2 4 और 4 × 2 8 हो गया। तो 8a³ को मैं 2a³ लिख सकता हूँ, प्लस का निशान और b³ s³, ठीक है। उसके बाद ध्यान दे जो a था उसको a ही रहने दें, और फॉर्मूला क्या बन रहा है a³ + b³ + 3 × में a 2a और इसका स्क्वायर 2a इसका स्क्वायर और इनटू में b। फाइनली जब इसको सोल्व करेंगे 2⁻² कितना हो गया 4 × 3 कितना आ गया 12, यही 12 आ जाएगा। मीन्स मैंने क्या किया है 12a² b को इसमें तोड़ दिया। पता कहाँ से चला? क्योंकि a कितना था 2a था, ठीक है। तो प्लस में अगला क्या था हमारे पास a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो a की जगह तो 2a आ जाएगा और इनटू में b², यानी कि 6a को अब हमने किसमें तोड़ दिया? हमने तोड़ दिया 3 × 2a, ठीक है। अब इसको और ज्यादा सोल्व करेंगे तो ये फॉर्मूले में बंद हो गया 2a + b⁻³ इसको सोल्व करेंगे तो ये, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। और क्योंकि हमने फैक्टराइज करना था तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2a + b 2a + b और 2a + b 3 टाइम ही तो आ जाएगा ना, ठीक है ना, क्योंकि पावर 3 है तो 3 टाइम 2 होता तो 2 टाइम। अब हम करेंगे इसका कौन सा पार्ट नंबर 5, और पार्ट 5 अब क्वेश्चन माइंड में ये उठ रहा होगा क्या सर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये क्यों नहीं करें? बेटा ये सारे के सारे इजी हैं, आपने ट्राई करने हैं। मैं कौन सा करवाऊंगा? पार्ट नंबर 5 क्या कहता है कि 27p³ -1/216 और -9/2p⁻² और +1/4। स्टेटमेंट को देख के घबराना नहीं है, इजी है क्वेश्चन। क्या लिख सकते हैं 3p⁻³ 3⁻³ को सोल्व करेंगे 27 -1/, ठीक है ना, 216 है 8⁻³ 1⁻³ तो 1 8⁻³ 8 × 8 64 और 8 से कीजिए 8 × 32 3 8 × 48। कुछ गलत लिख दिया क्या? कुछ गलत लिख दिया, सॉरी 6 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? 6 आना चाहिए था। कितना हो गया फिर? 6 आना चाहिए था। तो कितना हो जाएगा 6 × 6 × 6 6 × 6 36 और 36 × 6 6 × 36 3 6 × 18 3 216। तो इसको तो मैंने 3p⁻³ ये 1/6⁻³ और अब फॉर्मूला a³ - b³
-3 a स्क्वायर माने 3p स्क्वायर। a स्क्वायर इनटू में क्या था a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, और b की वैल्यू कितनी है 1/6 है। ठीक है ना, सोल्व करके देखिए क्या 9/2 आ रहा है या नहीं। 3 मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर 9 इनटू में p स्क्वायर और कितना है भाई ये है मेरे पास कितना 6। कैंसिल करेंगे तो यही आ जाएगा। समझ में आ रही है ना बात आपको। उसके बाद a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस में क्या था 3a कितना है 3p और इनटू में कितना है b है 1/6 और इसका स्क्वायर। तो बच्चों जब इसको सोल्व करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है ना। ओके, अब किसका हो गया ये हो गया 3p माइनस 1/6 रेज़ टू पावर 3। इसको सोल्व करेंगे तो ये टर्म और इसको सोल्व करेंगे तो ये टर्म। ओके, तो कितना हो गया ये हो गया 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। ये क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और उसके दोनों पार्ट, ठीक है ना। तो बच्चों अब हम करते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, कौन सा करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कहता है कि ये स्टेटमेंट है और आपने इसको वेरीफाई करना है। मींस क्वेश्चन नंबर 9 में टू वेरीफाई दैट, ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल होगा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो सोल्व होगी नहीं क्योंकि ये पहले से ही सोल्व है। कौन सी सोल्व होगी, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड जो कि है मेरे पास x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं और सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट आ जाए तो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कीजिए सोल्व। पहले x से कंप्लीट की मल्टीप्लाई, ये हो गया x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, y से मल्टीप्लाई तो y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस क्या हो गया y क्यूब हो गया। तो ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव, तो ये तो हो गया कैंसिल। एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव और इससे ये भी क्या हो गया कैंसिल। और कितना रह गया, ये रह गया एक्स क्यूब प्लस में कितना वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब। और यही क्या थी बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड थी। ठीक है, तो कर लेंगे ना, मल्टीप्लाई ही करना है और ये रिजल्ट क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। और इसी प्रकार आपने क्या कर लेना है, इसका सेकंड पार्ट जो है वो सोल्व कर लेना है। ऐसे ही सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा उसने, इसने कहा कि फैक्टराइज कीजिए, किसको, इसको फैक्टराइज कीजिए। एक पार्ट मैं करवा देता हूं, एक आप कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर फर्स्ट, 27y क्यूब माइनस 125 z क्यूब। क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 3y रेज टू पावर 3 और माइनस 5z रेज टू पावर 3। मीन्स क्या हो गया, a क्यूब माइनस b क्यूब। फॉर्मूला क्या था, a माइनस b फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर तो 3y स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर तो 5z स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस ab तो प्लस में 3y इंटू में 5z, यही ना था। ठीक है, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab कितना हो गया बोलो, 3y माइनस में 5z और यहाँ आ गया 9y स्क्वायर और इसको सोल्व किया तो ये आ गया 25z स्क्वायर और यहाँ पर आ गया 15y इंटू में z।
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट थी और ये क्या हो गए उसके फैक्टर हो गए। इसी प्रकार आपने इसका सेकंड पार्ट कर लेना है। ठीक है, तो अब हम करते हैं कौन सा पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, और मैंने बताया था आज हम क्वेश्चन नंबर 11 तक ही सॉल्व करेंगे। तो अब हम कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्या क्या फैक्टराइज 27 स्टेटमेंट ये लिखी रखी है, जस्ट नीचे ही करना है। तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ 3x रेज़ टू पावर 3 प्लस y रेज़ टू पावर 3 प्लस z रेज़ टू पावर 3 और माइनस में 3 इंटू 3xyz, यही लिख सकते हैं ना। a की जगह कितना है 3x, b की जगह कितना है y, c की जगह कितना है z। एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल था, फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b प्लस c सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, मेरे पास हो गया ये स्टेटमेंट, तो मेरे पास ये हो गया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड 3x प्लस वाई प्लस z, यहाँ तक तो हो गया सॉल्व। a स्क्वायर 3x का स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माने y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर c स्क्वायर 2ab, तो 2ab 3 को नीचे तो प्लस के 6x और y की जगह y आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2bc तो ये आ जाएगा 2yz प्लस 2ca तो ये आ जाएगा 6xz। मेरे लड़लो ये आंसर आ गया। ठीक है ना, तो कर लेंगे। तो इस प्रकार आपने करना था कौन सा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए और चैनल हमारा डीएसपी मैथमेटिक्स के नाम से है उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। और अगला जो लेक्चर है हमारा वो लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद पॉलिनोमियल टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा।